एशिया जो खतो खताबत है उसको आलमी सतह पर मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। यौम पाकिस्तान पर भारतीय वज़ीर आज़म का खैर सगाली का ख़त और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जवाब कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन और ताउन वाले ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू और कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल होना बहुत ज़रूरी है। अगर माजी पर नज़र डालें, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने पहली तकरीर में भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। पहल करते हुए उन्होंने करतारपुर राहदारी खोलने और मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी। अच्छा, ये पेशकश 2 से ज़ायद मौके पर सामने आई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर जैसे बड़े मंसूबे के हम पल्ला ताउन का मुजाहरा नहीं किया। एक जानिब भारत की जानिब से मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, मगर दूसरी जानिब जहाँ दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया है, वहीं मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा भारतीय जेलों में पाबंद सलासल हैं। उनको तिब्बी सहूलियात तक मुयसर नहीं है और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात भी लाहक हैं। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय काबिज फोर्सेज हैं, उनके जो मुजालिम हैं और हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ जो है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया था और उनका ये कहना था कि भारतीय जेलों में जो कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है उनकी ज़िंदगियों को कोरोना जैसी वबा से खतरात लाहक है, लिहाजा उन्हें रिहा कर दिया जाए। मसला कश्मीर खित्ते की तरक्की पर असरअंदाज भी हो रहा है और दोनों ममालिक अगर पुरअमन तरीके से इसे हल कर लें तो जनूबी एशिया जंग से महफूज एक ऐसा खित्ता बन सकता है जिसकी तरक्की पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगी। मगर इसके लिए भारत को अपनी साजिशें और मफादात को एक तरफ रख के सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। जैसे एक तरफ अमन की बातें की जा रही हैं और दूसरी तरफ भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए बाकायदा जुल्म ढाए चला जा रहा है और कश्मीरी लीडरशिप को जेलों में बंद किया हुआ है। और कश्मीरी किसी भी सूरत, आपको पता है कि हिंदुस्तान की जो साम्राज्य ताकत है उसके सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है वो भी वाज़े कर चुके हैं कि जनूबी एशिया में जो देर पा अमन है उसके लिए जम्मू कश्मीर समेत जो इस तरह के तनाज़ात हैं, इस तरह के इशूज़ हैं जो कि तस्फिया तलब हैं, उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। ये बात भारत को कब समझ आएगी? कोशिश जितनी हिंदुस्तान ने करी है कोरोना को रोकने की, आज के दिन हम दुनिया का वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर है, बहुत लोगों को वैक्सीन दी है। पाकिस्तान के क्योंकि आपने ट्रेड पर एम्बार्गो लगा रखा है, शायद नहीं मिली होगी, लेकिन आपको भी दूसरे मुल्कों के जरिए मिल जाएगी। लेकिन कोरोना के लिए जो कोशिश हो सकती है वो की जा रही है, चाहे वो हमारे कुछ लोग जेल में हो, जेल में तो बहुत सारे हिंदुस्तानी को रखना पड़ता है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जो भी उसको खतरा पैदा करेगा उसको डालते हैं, सब सरकारें डालती हैं। हर सरकार के लिए नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। चौधरी परवेज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये जो डायलॉग के हवाले से बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिखा जाना, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया और बड़ी आपको याद होगा कि बड़ी ये चहमगोइयाँ हो रही थी, रूमर्स थी कि जी शायद तिजारत शुरू हो जाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने और पाकिस्तान की हुकूमत उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जब तक मसला कश्मीर पर बात नहीं होगी, टेबल टॉक नहीं होगी, तिजारत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? क्या भारत जो कि खुद अब नरेंद्र मोदी खत लिख रहा है, खुद ये ताल्लुकात बहाल करना चाह रहे हैं, बेहतरी की जानिब जाना चाह रहे हैं, लेकिन मसला कश्मीर के बगैर तो मुमकिन नहीं होगा जब तक वो मसला हल नहीं होगा। आपको लगता है कि भारत टेबल टॉक पर आएगा, बात करेगा कश्मीर के हवाले से? पाकिस्तान का सीज फायर पे इंडिया के साथ सीज फायर बंद करने का जो है ये कोई मेरे ख्याल में इतना बड़ा कदम नहीं है जब तक मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे बहन भाइयों के ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी 9 लाख दहशतगर्द फौज, उसकी दहशतगर्द आरएसएस, जब तक 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने एक स्याह कदम किया, 370 और 35A खत्म किया, जब तक वो उसको बहाल नहीं करते हैं उस वक्त तक तो हम इनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरी बात, अभी ये जो खत्तो खिताबत है ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है, जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि वो अंगेज करना चाहता है। मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंडिया का जो 5 अगस्त का स्याह तरीन इकदाम है उससे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और अभी शुरू में जैसे जनरल राज ने ये कहा कि हम दुनिया को कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, कोरोना इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा फैक्ट्री होने वाले पहले 2-3 मुल्कों में है, क्या मकबूजा कश्मीर में बसने वाले इंसान नहीं हैं? वहां पर जो 2 साल से इन्होंने वहां पर लॉकडाउन किया हुआ है 1 करोड़ 35 लाख इंसानों के ऊपर, क्या ये शर्म की बात नहीं है?
और ये दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान हमसे वैक्सीन नहीं लेता है, दूसरी तरफ से हमसे ले लेगा। हम लानत भेजते हैं ऐसी वैक्सीन से जो इंडिया से आकर हम उस वैक्सीन को लगाकर अपने आप को सेफ कर ले। हम इससे मरना बेहतर समझते हैं, इससे मौत बेहतर समझते हैं। जब तक हमारे बहन भाई जो कि मकबूजा कश्मीर में बसते हैं, जब तक उनके ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द फौज जब तक उनके ऊपर ये जुल्म बंद नहीं करती है, ना हम इनके साथ कोई ट्रेड करेंगे, ना हम इनके साथ कुछ सफारती बात करेंगे, ना इनके साथ हम कोई और डायलॉग करेंगे। जब तक कश्मीरी जो कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हैं वो इस पार्ट का हिस्सा हूं। जैसे मेरी बहन ने कहा, मकबूजा कश्मीर के लोगों में ये तफ्शीश पाई जा रही थी कि अगर ये सीज फायर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में होता है, असल जुल्म तो जो है वो मकबूजा कश्मीर वादी में हो रहा है। ये अभी दुनिया को भाषण देना चाहते हैं कि हम वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं, हम ये लगे हुए हैं। ये ड्रामा है, ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है। क्योंकि ये जब वो क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने में नाकाम हो गया, अभी नंदन को भेजकर नाकाम हो गया, कुलभूषण को भेज के नाकाम हो गया, अभी इसने एक नई चाल चली है कि मैं हतो खताबत करता हूं। हम कोई ऐसी बात नहीं, हम हतो खताबत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोगों को उसका हिस्सा होना चाहिए और उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट हो, उसका जो फैसला है ये पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ गैरतमंद पाकिस्तानी कोई ऐसा फैसला मंजूर नहीं करेंगे जो हमारे बहन भाइयों के ऊपर जुल्म जारी रहे और हम इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। हमारी पहली और आखिरी शर्त यही है, जब तक ये मकबूजा कश्मीर से 9 लाख दहशतगर्द फौज बाहर ले नहीं जाते हैं, उस वक्त तक हम इंडिया के साथ ना ट्रेड चाहते हैं ना दोस्ती चाहते हैं। तब तक हमारी इनके साथ जंग है और ओपन दुश्मनी है। ठीक है जी। जनरल राज कादियान साहब, मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। चौधरी परवेज साहब ने आपसे बहुत से सवालात पूछ लिए हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, हिंदुस्तान चाहता है हर पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते बना के रहें, दोस्ताना तरीके से रहें। लेकिन अगर आपको ये लगता है, जैसे आपके पैनलिस्ट ने बड़ी जोशीला एक स्पीच दी कि मुज़ाकरात की गरज हिंदुस्तान को ज़्यादा है, पाकिस्तान को नहीं है, तो शायद ये गलतफहमी है। मुज़ाकरात की ज़रूरत हम तो चाहते हैं अमन रहे, नहीं अमन है तो हमने तो 70 साल गुजार दिए और 70 साल गुजार देंगे। ये आप जो कहते हो कि सरहद के पार रेप हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं, हिंदुस्तान में कई जगह इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम रही है। वो लॉकडाउन नागालैंड में भी था, वो मिजोरम में भी था, वो पंजाब में भी हुआ है, तो कश्मीर अकेला ही नहीं है। जो ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लॉकडाउन भी खत्म होता है। जहाँ तक 370 का सवाल है, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था। इसमें आपके ही कश्मीर की औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई लड़की अगर किसी गैर कश्मीरी से शादी करेगी तो उसकी आप वसीयत भी उसको नहीं देंगे, क्या बोलते हैं, विरासत खो बैठेगी। वो अपनी सिटीजनशिप आपकी अलग थी। अगर हिंदुस्तान एक मुल्क है तो सबको एक ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, वही हम चाहते हैं कश्मीर में। ये आपके सिर्फ ये फर्जी बातें हैं कि ये मैडम नाइमा तो बहुत तजुर्बेकार जर्नलिस्ट भी रही हैं, अभी भी विमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं, पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया, अच्छी बात है, मैं उनकी दाद देता हूं। लेकिन जितना आप समझते हो, जितना आप इस टेलीविजन चैनल पे लोगों को, वो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।